हेलो दोस्तों। मैं आज बात करने वाला हूं एक ऐसे पावर के बारे में जो अगर आपके पास आ जाए तो आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। और वो है द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। सोचिए जरा, आप किसी काम पर बैठे हैं, किताब सामने खुली है या लैपटॉप पर कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा है। शुरुआत के कुछ मिनट सब ठीक लगता है, लेकिन अचानक फोन में एक नोटिफिकेशन आ गया। आपने बस एक नज़र डाली और फिर पता ही नहीं चला कि आधा घंटा रील्स, मैसेजेस और रैंडम चीज़ों में निकल गया। ये आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, डिस्ट्रैक्शन। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमारा दिमाग हर सेकंड किसी न किसी तरफ खिंच जाता है। सोशल मीडिया, मल्टीटास्किंग, एंडलेस इंफॉर्मेशन, ये सब हमारी सबसे कीमती ताकत छीन रहे हैं, कंसंट्रेशन। बिना कंसंट्रेशन के, चाहे आप कितना भी टैलेंटेड हों, कितना भी नॉलेज रखते हों, आप अपनी एनर्जी को सही जगह पर इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। कंसंट्रेशन वही ताकत है जो एक ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। इमेजिन कीजिए, अगर आपका दिमाग एक लेजर बीम की तरह काम करे तो चाहे पढ़ाई हो, करियर हो या कोई नया स्किल सीखना हो, प्रोग्रेस 10 गुना तेज हो जाएगी। लेजर बीम इतनी पावरफुल होती है कि स्टील काट सकती है, और यही काम कंसंट्रेशन आपके गोल्स के साथ करता है। जब आप पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ती है। आप कम समय में ज्यादा रिजल्ट निकाल पाते हैं। साथ ही ये आपको सक्सेस की तरफ पुश करता है, क्योंकि दुनिया में सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो डिस्ट्रैक्शंस को साइड में रखकर एक चीज पर अपना पूरा ध्यान लगा देते हैं। और सबसे जरूरी बात, जब माइंड भटकना बंद करता है तो अंदर एक शांति, एक क्लैरिटी पैदा होती है। ये इनर पीस आपको और स्टेबल और कॉन्फिडेंट बनाता है। तो कंसंट्रेशन सिर्फ पढ़ाई या काम के लिए जरूरी नहीं है, ये आपके पूरे माइंडसेट को शेप करता है। अगर आपने ये स्किल सीख लिया तो यकीन मानिए, आपका दिमाग सच में लेजर की तरह काम करेगा। कंसंट्रेशन को अगर सिंपल भाषा में समझना हो तो इसका मतलब है अपने दिमाग को एक जगह टिकाना। माइंड नॉर्मली बहुत रेस्टलेस होता है, हर वक्त इधर उधर भागता है। एक पल में फ्यूचर की टेंशन, अगले ही पल पास्ट की यादें, और फिर अचानक किसी रैंडम थॉट पर अटक जाना। कंसंट्रेशन का मतलब है इस रेस्टलेस माइंड को कंट्रोल करके एक पॉइंट पर फोकस करना। अब एक फर्क समझिए, ऑर्डिनरी फोकस और डीप कंसंट्रेशन में। ऑर्डिनरी फोकस वैसा होता है जैसा हम रोज करते हैं, जैसे किताब पढ़ रहे हैं लेकिन साथ ही फोन चेक कर रहे हैं, या किसी लेक्चर में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि डिनर में क्या खाना होगा। मतलब सुपरफिशियली काम पर ध्यान है, पर माइंड कहीं और भी चल रहा है। लेकिन डीप कंसंट्रेशन एक अलग लेवल है। इसमें पूरा माइंड और एनर्जी सिर्फ उसी काम पर सेंटर्ड हो जाता है। जैसे अगर कोई पेंटर पेंटिंग कर रहा हो और उसे आसपास की दुनिया का होश ही न रहे, या कोई स्टूडेंट पढ़ाई में इतना डूब जाए कि उसे टाइम का पता ही न चले। यही है डीप कंसंट्रेशन, जहां माइंड डिस्ट्रैक्शन को कंप्लीटली शट कर देता है। डीप कंसंट्रेशन सिर्फ अटेंशन नहीं है, यह एक्चुअली एनर्जी सेविंग भी है। जब आपका दिमाग बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होता तो आप कम एनर्जी में ज्यादा काम कर पाते हैं। साथ ही मेंटल क्लैरिटी आती है, क्योंकि थॉट्स इधर उधर भटकने की बजाय क्लियर डायरेक्शन में जाते हैं। और यही क्लैरिटी क्रिएटिविटी को जन्म देती है। जब माइंड शांत और स्टेडी होता है तभी उसमें नए आइडियाज आते हैं। एग्जाम्पल्स से और क्लियर होता है। न्यूटन ने एप्पल गिरते देखा तो कोई मैजिक नहीं हुआ था। लाखों लोग रोज एप्पल गिरते देखते थे। फर्क ये था कि न्यूटन ने उस सिंपल चीज पर अपनी कंसंट्रेशन टिकाई और उसकी गहराई तक सोचा। इसी डीप कंसंट्रेशन ने ग्रेविटी जैसी खोज को जन्म दिया। इन्वेंटर्स, साइंटिस्ट्स या ग्रेट थिंकर्स हमेशा इसी एक ताकत पर चलते हैं, माइंड को इतना स्टेबल करना कि वो किसी एक प्रॉब्लम में घंटों, दिनों, महीनों तक बिना भटके डूबे रहें। यही कारण है कि वो डिस्कवरीज कर पाते हैं। अब स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल लीजिए। इमेजिन कीजिए, 2 स्टूडेंट्स हैं। एक रोज 8 घंटे पढ़ाई करता है, लेकिन बीच बीच में फोन चेक करता है, माइंड इधर उधर भटकता है। दूसरा स्टूडेंट सिर्फ 4 घंटे पढ़ता है, लेकिन पूरी तरह से डीप कंसंट्रेशन के साथ। रिजल्ट में वही दूसरा स्टूडेंट ज्यादा समझ पाता है, ज्यादा याद रखता है और एग्जाम में बेटर परफॉर्म करता है, क्योंकि नॉलेज अब्सॉर्ब करने की असली पावर कंसंट्रेशन से ही आती है।
तो सिंपल शब्दों में कहें तो कंसंट्रेशन वो स्किल है जो आपके टाइम और एफर्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है। ऑर्डिनरी फोकस आपको बिजी दिखाता है, लेकिन डीप कंसंट्रेशन आपको रिजल्ट दिलाता है। कभी आपने सोचा है कि एक म्यूजिशियन जब कोई गाना कंपोज करता है तो कैसे वो छोटी छोटी धुनों को पकड़कर घंटों उस पर काम करता है? वो ऑर्डिनरी फोकस नहीं होता, वो डीप कंसंट्रेशन होता है। उसी एक धुन को बार बार सुनना, बदलना, रिफाइन करना, जब तक परफेक्ट न लगे। यही वजह है कि एक कॉम्पोजिशन लोगों के दिल में उतर जाती है। अगर वो म्यूजिशियन हर 5 मिनट में फोन चेक करता या किसी और काम में उलझता तो शायद वो मास्टरपीस कभी बन ही नहीं पाती। स्पोर्ट्स में भी यही होता है। इमेजिन कीजिए एक आर्चर, तीरंदाज को, उसके सामने टारगेट है, लेकिन आसपास भीड़ शोर कर रही है, लोग चिल्ला रहे हैं। फिर भी उसे अपने माइंड को इतना स्टेडी करना होता है कि उसकी पूरी अवेयरनेस सिर्फ उस छोटे से टारगेट पर रहे। ऑर्डिनरी फोकस उसे डिस्ट्रैक्ट कर देगा, लेकिन डीप कंसंट्रेशन उसे चैंपियनशिप जितवा देगा। अब स्टूडेंट की लाइफ में देखिए, कई बार हम किताब खोलकर सोचते हैं कि आज 6 घंटे पढ़ लेंगे, लेकिन असल में उसमें से 2-3 घंटे सिर्फ माइंड वॉन्डरिंग में चला जाता है। कभी इमेजिनेशन में, कभी मोबाइल में, कभी रैंडम थॉट्स में। दूसरी तरफ कोई ऐसा स्टूडेंट जो सिर्फ 3 घंटे पढ़ता है लेकिन पूरा का पूरा फोकस वहीं लगाता है, उसके लिए वो 3 घंटे कई गुना पावरफुल हो जाते हैं। यही वजह है कि कई बार कम पढ़ने वाले बच्चे भी ज्यादा मार्क्स ले आते हैं, क्योंकि उनका कंसंट्रेशन डीप होता है। और यही डीप कंसंट्रेशन क्रिएटिविटी को भी अनलॉक करता है। जब माइंड शांत और सेंटर्ड होता है तो उसमें से नए नए आइडियाज निकलते हैं। यही रीजन है कि कई इन्वेंशंस या ग्रेट वर्क्स अचानक एकदम क्लियर होकर सामने आते हैं। थॉमस एडिसन ने एक बार कहा था कि उसकी डिस्कवरीज हार्ड वर्क से ज्यादा कंसंट्रेशन का रिजल्ट थीं। वो एक एक प्रॉब्लम पर इतना डीपली सोचता था कि इवेंचुअली सॉल्यूशन सामने आ ही जाता था। तो फर्क यही है, ऑर्डिनरी फोकस बस आपको दिखाता है कि आप बिजी हैं, लेकिन डीप कंसंट्रेशन आपके अंदर की असली पावर को बाहर लाता है। ऑर्डिनरी फोकस में आप काम करते हैं, लेकिन डीप कंसंट्रेशन में आप काम और खुद दोनों में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। हम सब ये तो मानते हैं कि कंसंट्रेशन जरूरी है, लेकिन सवाल ये है कि हम इसे खोते क्यों हैं? असल में इसका जवाब हमारे दिमाग की नेचर में छुपा है। माइंड का नेचुरल टेंडेंसी है हर समय भटकना। स्टडीज कहती हैं कि इंसान का माइंड लगभग हर 8-10 सेकंड में एक नई डायरेक्शन पकड़ लेता है। मतलब, अगर आपने किसी काम को शुरू किया तो कुछ ही देर बाद दिमाग खुद ही कोई और थॉट ले आएगा। अब इसमें सबसे बड़ा विलन है हमारा एनवायरनमेंट। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस पहले से कहीं ज्यादा हैं। सोशल मीडिया की एंडलेस नोटिफिकेशंस, हर वक्त फोन वाइब्रेट करना, दोस्तों के मैसेजेस, न्यूज़ अपडेट्स, ये सब मिलकर हमारे माइंड को स्कैटर कर देते हैं, और माइंड एक जगह टिके उससे पहले ही अगली चीज अटेंशन खींच लेती है। इसके अलावा मल्टीटास्किंग भी एक बड़ा कारण है। हमें लगता है कि एक साथ 2-3 काम करके हम स्मार्ट बन रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जब आप एक साथ व्हाट्सएप, म्यूजिक और स्टडी को मैनेज करते हैं तो असल में दिमाग बार बार स्विच कर रहा होता है, और ये बार बार स्विचिंग आपकी कंसंट्रेशन को तोड़ देती है। कुछ हैबिट्स भी कंसंट्रेशन को स्लोली किल करती हैं, जैसे ओवरथिंकिंग। जब दिमाग हर छोटी चीज पर सोचता ही चला जाता है तो एनर्जी एक्चुअल काम पर लगती ही नहीं। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालते रहना भी कंसंट्रेशन का दुश्मन है। माइंड खुद को कन्विंस करता है कि अभी थोड़ी देर में शुरू करेंगे, लेकिन उस बीच फोन उठाकर घंटों यूजलेस चीजों में खो जाते हैं। स्लीप डिप्रीवेशन भी एक हिडन एनिमी है। जब आप प्रॉपर्ली सोते नहीं तो दिमाग नेचुरली टायर्ड रहता है, और टायर्ड माइंड कंसंट्रेशन को पकड़ ही नहीं सकता। इसी तरह अगर आपके गोल्स क्लियर नहीं हैं तो माइंड ऑटोमेटिकली भटकता है। इमेजिन कीजिए आप बिना डेस्टिनेशन के यात्रा पर निकलें। गाड़ी तो चलेगी लेकिन डायरेक्शन बार बार बदलती रहेगी। माइंड भी गोल्स के बिना ऐसा ही बिहेव करता है। रिलेटेबल एग्जाम्पल देखें। आपने सोचा था कि 20 मिनट में एक चैप्टर रिवाइज कर लेंगे। आप शुरू करते हैं, लेकिन बीच में फोन चेक करते हैं, फिर किसी रैंडम थॉट पर अटक जाते हैं, और जरा सोचिए,
आपने कितनी बार खुद से कहा होगा कि आज पूरा दिन पढ़ाई करनी है, आज मोबाइल बिल्कुल नहीं छूना या आज वर्कआउट मिस नहीं करना। लेकिन कुछ ही देर में माइंड अपनी पुरानी आदतों की तरफ खिंच जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंसंट्रेशन सिर्फ माइंड की एबिलिटी नहीं है, यह आपकी विल पावर की स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करता है। माइंड को कंट्रोल करना इजी नहीं है। वो एक बंदर की तरह हर वक्त इधर उधर कूदता रहता है। विल पावर वही रस्सी है जिससे आप उस बंदर को काबू में रखते हैं। जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है तो आप डिस्ट्रैक्शंस को रेजिस्ट कर पाते हैं और माइंड को एक जगह टिकाए रखते हैं। इसे एक सिंपल एक्सरसाइज से समझिए। 1 मिनट तक सिर्फ क्लॉक की सुई को देखते रहना। साउंड्स इजी है ना? लेकिन जब आप प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे तो माइंड तुरंत भटकना शुरू कर देगा। ये सुई कितनी धीरे चल रही है। यार, आज लंच में क्या बनाऊंगा? नोटिफिकेशन चेक कर लूं? उस 1 मिनट में आपको बार बार माइंड को पकड़कर वापस लाना पड़ेगा। यही असल में विल पावर है। विल पावर को मसल की तरह समझना चाहिए। जैसे जिम में मसल्स एक्सरसाइज से ग्रो होते हैं, वैसे ही कंसंट्रेशन भी छोटे छोटे अभ्यास से ग्रो होता है। हर बार जब आप माइंड को भटकने से रोककर वापस फोकस पर लाते हैं तो आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। हिस्ट्री और रियल लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। एक साइंटिस्ट किसी एक्सपेरिमेंट पर महीनों तक अटका रहता है, बार बार फेल होता है, फिर भी छोड़ता नहीं, क्योंकि उसकी विल पावर उसे बार बार वापस कंसंट्रेशन की तरफ खींचती है। एक एथलीट रोज सुबह 5 बजे उठकर प्रैक्टिस करता है, चाहे वेदर कैसा भी हो, क्योंकि उसकी विल पावर डिस्ट्रैक्शंस और एक्सक्यूजेस से ज्यादा स्ट्रांग है। और यही बात हमारी डेली लाइफ में भी लागू होती है। जब हम पढ़ाई, जॉब या किसी भी काम में डिसिप्लिन बनाते हैं तो वो सिर्फ नॉलेज या स्किल की वजह से नहीं होता, बल्कि विल पावर की वजह से होता है। कंसंट्रेशन दरअसल विल पावर का ही रिफ्लेक्शन है। अगर आपकी विल पावर वीक है तो माइंड तुरंत हार मान लेता है, लेकिन अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप टफेस्ट डिस्ट्रैक्शंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग अक्सर कहते हैं, सक्सेस इज 80% माइंडसेट एंड 20% स्किल। माइंडसेट स्ट्रांग करने का पहला स्टेप है विल पावर को ट्रेन करना। तो याद रखिए, कंसंट्रेशन को स्ट्रांग करना यानी अपनी विल पावर को डेली छोटे छोटे चैलेंजेस देकर ट्रेन करना। और जैसे जैसे विल पावर बढ़ती है वैसे वैसे आपका माइंड नेचुरली पावरफुल और फोकस्ड बनने लगता है। कंसंट्रेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि ये कोई जन्म से मिली हुई गिफ्ट नहीं है। ये एक स्किल है और स्किल हमेशा प्रैक्टिस से डेवलप होती है। अगर आप रोज छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे लेजर फोकस की तरफ ट्रेन हो सकता है। चलिए कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल एक्सरसाइजेस देखते हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में ट्राई कर सकते हैं। 1. ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सांस पर ध्यान। सबसे आसान और सबसे पुरानी टेक्निक। बस 2-3 मिनट बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और अपना ध्यान सिर्फ अपनी सांस पर लगाइए। इनहेल एक्सहेल। बीच में माइंड भटकेगा, कोई बात नहीं, हर बार उसे पकड़कर वापस सांस पर लाना है। यह एक्सरसाइज आपके माइंड को काम करती है और कंसंट्रेशन की फाउंडेशन बनाती है। डू सिंगल ऑब्जेक्ट फोकस, एक वस्तु पर ध्यान टिकाना। किसी एक चीज को चुन लीजिए, जैसे मोमबत्ती की लौ, पेन या किताब का कोई शब्द। अब कोशिश कीजिए कि 5 मिनट तक सिर्फ उसी पर ध्यान रहे। पहली बार में मुश्किल लगेगा, माइंड बार बार भागेगा, लेकिन धीरे धीरे ये आपके फोकस मसल्स को स्ट्रांग करेगा। 3. विजुअलाइजेशन टेक्निक। आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे गुलाब का फूल। अब कोशिश कीजिए कि उसकी हर डिटेल देखें, रंग, शेप, खुशबू, टेक्सचर। जितना ज्यादा डिटेल में इमेजिन करेंगे उतना ही आपका माइंड कंट्रोल होना सीखेगा। 4. रीडिंग एक्सरसाइज, किताब पढ़ना अपने आप में एक कंसंट्रेशन वर्कआउट है। रोज सिर्फ 10-15 मिनट किसी किताब को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़िए। रूल ये हो कि मोबाइल दूर हो और आपका माइंड सिर्फ वर्ड्स अब्सॉर्ब करे। यह हैबिट धीरे धीरे आपकी अटेंशन स्पैन बढ़ाती है। 5. काउंटिंग एक्सरसाइज। एक सिंपल ट्रिक है 1 से 100 तक गिनना, लेकिन बिना स्किप किए और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन में फंसे। जैसे ही माइंड भटके
वहीं से दोबारा शुरू कीजिए। ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही बोरिंगनेस आपके पेशेंस और फोकस को शार्प करती है। 6. राइटिंग विदाउट डिस्ट्रैक्शन। 15 से 20 मिनट के लिए मोबाइल साइलेंट मोड में डाल दीजिए और सिर्फ राइटिंग कीजिए, चाहे डायरी में थॉट्स लिखें या कोई छोटा सा ब्लॉग। आइडिया ये है कि माइंड को एक ही काम पर टिकाना। ये एक्सरसाइज आपके क्रिएटिव फोकस को बूस्ट करती है। 7. साइलेंस प्रैक्टिस, मौन का अभ्यास। दिन में 5 मिनट पूरी तरह से साइलेंस में बैठिए, ना फोन, ना म्यूजिक, ना कोई एक्टिविटी। सिर्फ बैठना है और माइंड को ऑब्जर्व करना है। शुरुआत में दिमाग ज्यादा भागेगा, लेकिन धीरे धीरे वो शांत होने लगेगा। यही कामनेस आपकी कंसंट्रेशन को डीपन करती है। इन एक्सरसाइजेस की खासियत यह है कि ये टफ नहीं है, आपको बस कंसिस्टेंसी चाहिए। इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज सिर्फ 10-15 मिनट भी इनका प्रैक्टिस करें, तो 1 महीने में आपका माइंड नोटिसेबली ज्यादा स्टेबल और फोकस्ड हो जाएगा। और यही स्मॉल इंप्रूवमेंट्स आपकी स्टडी, वर्क और पूरे लाइफ को कंप्लीटली बदल देंगे। कंसंट्रेशन को लोग अक्सर सिर्फ पढ़ाई या मेडिटेशन तक सीमित समझते हैं, लेकिन असलियत यह है कि कंसंट्रेशन एक ऐसी लाइफ स्किल है जिसका असर आपके हर छोटे बड़े काम पर पड़ता है। अगर आप इसे डेली लाइफ में यूज करना सीख लें, तो प्रोडक्टिविटी ही नहीं, बल्कि आपकी पूरी लाइफस्टाइल बदल सकती है। पढ़ाई में स्टूडेंट्स के लिए कंसंट्रेशन सबसे बड़ा हथियार है। मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं। पहला स्टूडेंट 8 घंटे पढ़ता है, लेकिन बीच बीच में मोबाइल चेक करता है, बार बार माइंड भटकता है। दूसरा स्टूडेंट सिर्फ 4 घंटे पढ़ता है, लेकिन पूरी तरह फोकस होकर। एग्जाम में कौन ज्यादा परफॉर्म करेगा? जाहिर है दूसरा, क्योंकि कंसंट्रेशन नॉलेज को अब्सॉर्ब करने और याद रखने की कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा देता है। काम और ऑफिस में, जॉब या बिजनेस में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। आजकल हर जगह मल्टीटास्किंग कल्चर है, एक साथ मेल्स, कॉल्स, मीटिंग्स और मैसेजेस हैंडल करना। रिजल्ट ये होता है कि दिन के अंत में लगता है कि बहुत बिजी थे, लेकिन असली काम आधा भी पूरा नहीं हुआ। अगर आप एक एक टास्क पर डीप कंसंट्रेशन के साथ काम करें, तो आप न सिर्फ टाइम बचाते हैं, बल्कि काम की क्वालिटी भी टॉप नॉच होती है। मेडिटेशन और योग में, मेडिटेशन कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है, ये असल में कंसंट्रेशन का जिम है। जब आप सांस, मंत्र या किसी थॉट पर ध्यान टिकाते हैं, तो आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे होते हैं। यही ट्रेनिंग आपके पूरे दिन में रिफ्लेक्ट होती है। आप ज्यादा काल्म रहते हैं, कम इरिटेट होते हैं और डिसीजंस क्लियर लेते हैं। डिसीजन मेकिंग में कंसंट्रेशन का एक हिडन बेनिफिट है, बेटर डिसीजन मेकिंग। जब आपका माइंड स्कैटर नहीं होता, तो आप प्रोस और कॉन्स साफ साफ देख पाते हैं। इमेजिन कीजिए, आपको करियर बदलना है। अगर माइंड हर वक्त डिस्ट्रैक्शंस में उलझा रहेगा, तो कंफ्यूजन ही होगा। लेकिन फोकस्ड माइंड क्लैरिटी से देख पाता है कि कौन सा स्टेप सही है। सक्सेसफुल लोगों के एग्जाम्पल्स। दुनिया के लगभग हर सक्सेसफुल इंसान ने कंसंट्रेशन को अपनी सबसे बड़ी ताकत माना है, चाहे वो साइंटिस्ट हों, एथलीट्स हों या एंटरप्रेन्योर्स। एक कॉमन बात यह है कि वो किसी भी काम को करते समय पूरे दिमाग से उसी में डूब जाते हैं। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था, फोकस इज अबाउट सेइंग नो टू 100 अदर गुड आइडियाज। मतलब, कंसंट्रेशन आपको प्रायोरिटी सेट करना सिखाता है। तो डेली लाइफ में कंसंट्रेशन सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन या मेडिटेशन तक नहीं है। ये वो इनविजिबल पावर है जो आपके हर काम की क्वालिटी तय करती है, चाहे आप स्टूडेंट हों, प्रोफेशनल हों या किसी नए स्किल को सीख रहे हों। अगर आपने माइंड को एक जगह टिकाना सीख लिया, तो आपकी ग्रोथ गारंटीड है। कंसंट्रेशन सुनने में जितना सिंपल लगता है, उतना ही मुश्किल इसे प्रैक्टिकली मेंटेन करना होता है। हर दिन हम कई ऐसी चीजों से जूझते हैं जो हमारी फोकस पावर को कमजोर करती हैं। चलिए देखते हैं वो ऑब्स्टिकल्स कौन सी हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है। थकान, फैटीग। जब बॉडी और माइंड थके हुए होते हैं, तो फोकस होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आपने नोटिस किया होगा कि रात को पढ़ाई या काम करने बैठे तो माइंड बार बार वॉन्डर करता है। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, प्रॉपर रेस्ट और नींद। एक फ्रेश दिमाग ऑलवेज ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। अगर आपको लॉन्ग आवर्स काम करना ही है, तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लें।
स्ट्रेस और चिंता। स्ट्रेस माइंड को स्कैटर कर देता है। जब दिमाग में फ्यूचर की टेंशन या प्रॉब्लम्स का बोझ होता है तो वो प्रेजेंट टास्क पर टिक ही नहीं पाता। सॉल्यूशन है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन और जर्नलिंग। जब आप माइंड के बोझ को अनलोड करते हैं तभी वो कॉन्सेंट्रेट कर पाता है। लेजीनेस और ओवरथिंकिंग। कई बार हम जानते हैं कि काम करना है लेकिन बॉडी और माइंड रेजिस्ट करते हैं। अभी थोड़ा रेस्ट ले लूं, बाद में शुरू करूंगा। यही प्रोक्रेस्टिनेशन कंसंट्रेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। सॉल्यूशन है छोटे छोटे स्टेप्स। माइंड को कहिए बस 5 मिनट काम करूंगा। अक्सर वो 5 मिनट अपने आप 30 मिनट में बदल जाते हैं। डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस आजकल सबसे खतरनाक एनिमी है। मोबाइल फोन, नोटिफिकेशन आई और फोकस गया। सोशल मीडिया की एंडलेस स्क्रॉलिंग तो माइंड को पूरी तरह हाईजैक कर लेती है। सॉल्यूशन है डिजिटल डिटॉक्स। पढ़ाई या काम के समय फोन को साइलेंट पर रखें या किसी दूसरे कमरे में रख दें। ऐप्स का यूज करें जो डिस्ट्रैक्शन ब्लॉक करें। टाइम मैनेजमेंट इश्यूज। कई बार कंसंट्रेशन इसलिए टूटती है क्योंकि काम बहुत बड़ा लगता है और हम सोचते रहते हैं इतना कैसे होगा। सॉल्यूशन है पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट प्योर फोकस, फिर 5 मिनट ब्रेक। ये सिंपल मेथड दिमाग को रिलैक्स भी करता है और फोकस भी मेंटेन रखता है। कंसंट्रेशन को अगर आप एक स्किल माने और इसे लगातार प्रैक्टिस करते रहें तो ये आपकी पूरी पर्सनालिटी और लाइफ को बदल देता है। शॉर्ट टर्म में तो ये प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस बढ़ाता ही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके कुछ ऐसे फायदे होते हैं जो आपके हर क्षेत्र में ग्रोथ लाते हैं। 1. मेमोरी पावर में इंप्रूवमेंट। जब आपका माइंड एक जगह टिका होता है तो आप इंफॉर्मेशन को गहराई से अब्जॉर्ब करते हैं। यही अब्जॉर्प्शन लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है। स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे बड़ा फायदा है। बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि डीप कंसंट्रेशन से पढ़ी हुई चीज नेचुरली याद रहती है। 2. आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ना। जब आप बार बार कंसंट्रेशन के साथ काम पूरा करते हैं तो अंदर से एक ट्रस्ट बनता है। हाँ, मैं कर सकता हूं। यही सेल्फ ट्रस्ट धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदलता है और कॉन्फिडेंट इंसान किसी भी चैलेंज को फियरलेस होकर फेस करता है। 3. मास्टरी इन एनी फील्ड। चाहे आप आर्ट सीख रहे हों, कोई स्पोर्ट खेल रहे हों या करियर बिल्ड कर रहे हों, मास्टरी का रास्ता डीप कंसंट्रेशन से होकर जाता है। ऑर्डिनरी फोकस से आप बिगिनर बने रहेंगे, लेकिन डीप कंसंट्रेशन आपको एक्सपर्ट बनाता है। यही रीजन है कि ग्रेट एथलीट्स, म्यूजिशियंस और साइंटिस्ट्स सालों तक एक ही चीज पर फोकस करते रहते हैं और आखिरकार मास्टर बनते हैं। 4. लाइफ में क्लैरिटी और डायरेक्शन। डिस्ट्रैक्शन वाला माइंड हमेशा कंफ्यूज्ड रहता है। उसे समझ ही नहीं आता कि किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन जब आप कंसंट्रेशन की हैबिट बना लेते हैं तो आपका सोचने का तरीका क्लियर हो जाता है। आप प्रायोरिटीज समझ पाते हैं, सही डिसीजंस लेते हैं और आपकी लाइफ एक मीनिंगफुल डायरेक्शन में चलती है। 5. इनर पीस और इमोशनल बैलेंस। डीप कंसंट्रेशन सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस नहीं देता, ये आपके अंदर भी शांति पैदा करता है। जब माइंड काल्म होता है और भटकता नहीं है तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो जाती है। आप हर सिचुएशन में ज्यादा स्टेबल और बैलेंस्ड रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म में कंसंट्रेशन आपको सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनाता, बल्कि आपको एक फुलफिल्ड और पीसफुल इंसान भी बनाता है। यही रीजन है कि कहा जाता है, जिसने माइंड को कंट्रोल कर लिया उसने लाइफ को कंट्रोल कर लिया। तो अब तक हमने समझा कि कंसंट्रेशन क्यों जरूरी है, ये ऑर्डिनरी फोकस से कैसे अलग है, इसे खोते क्यों हैं और किन प्रैक्टिकल तरीकों से इसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है। हमने ये भी देखा कि जब आप कंसंट्रेशन को डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी, सक्सेस और इनर पीस तीनों तेजी से ग्रो करते हैं और लॉन्ग टर्म में यही स्किल आपकी मेमोरी, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी को एक नए लेवल पर ले जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, अब आप क्या करेंगे? सिर्फ सुन लेने से कुछ नहीं बदलेगा। कंसंट्रेशन कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस शुरू करनी पड़ती है छोटे स्टेप्स से। तो मैं आपको एक छोटा चैलेंज देता हूं। आज ही सिर्फ 5 मिनट किसी एक ऑब्जेक्ट पर अपना ध्यान टिकाइए, चाहे वो आपकी किताब हो, मोमबत्ती की लौ हो
या आपकी सांस। इन 5 मिनटों में आपका माइंड 100 बार भटकेगा, लेकिन हर बार उसे पकड़कर वापस लाना ही असली प्रैक्टिस है। अगर आप रोज ये 5 मिनट भी सिंसियरली कर लेते हैं, तो कुछ ही हफ्तों में आप अपने माइंड की ताकत खुद महसूस करेंगे। याद रखिए, कंसंट्रेशन एक मैजिक की है। ये आपकी हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करती है। अगर आपने इसे मास्टर कर लिया, तो आपका दिमाग सच में लेजर की तरह काम करेगा, सीधा, तेज और पावरफुल। और वही लेजर फोकस आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां ऑर्डिनरी लोग सिर्फ सपने देखते हैं। सोचिए, अगर आपका दिमाग लेजर की तरह काम करने लगे तो जहां आप जिस चीज पर ध्यान लगाएं, बस उसी पर टिक जाए, बाकी सब गायब हो जाए। यही ताकत है कंसंट्रेशन की। आज की दुनिया में हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, मल्टीटास्किंग, हर तरफ से माइंड को खींचा जा रहा है। नतीजा ये कि हम दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन अंदर से एम्प्टी महसूस करते हैं। यही वजह है कि कंसंट्रेशन अब लग्जरी नहीं, सर्वाइवल स्किल बन चुकी है। अगर आपने ये स्किल सीख ली, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सक्सेस आपके हाथ में होगी और सबसे जरूरी, इनर पीस मिलेगा। कंसंट्रेशन का मतलब है माइंड को एक जगह टिकाना। ऑर्डिनरी फोकस और डीप कंसंट्रेशन में फर्क यही है कि ऑर्डिनरी फोकस टेम्पोरेरी है, थोड़ी देर के लिए टिकता है, लेकिन डीप कंसंट्रेशन में आपका पूरा अस्तित्व उस काम के साथ मर्ज हो जाता है। यही डीप स्टेट एनर्जी बचाता है, क्लैरिटी लाता है और क्रिएटिविटी को जगाता है। सोचिए, एक साइंटिस्ट किसी प्रॉब्लम पर घंटों, दिनों, यहां तक कि महीनों ध्यान लगाए रहता है। धीरे धीरे उसका माइंड इतना अब्जॉर्ब हो जाता है कि सॉल्यूशन खुद ब खुद सामने आ जाता है। यही रीजन है कि डिस्कवरीज होती हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी यही प्रिंसिपल काम करता है। जो बच्चा माइंड वॉन्डरिंग छोड़कर 3 घंटे प्योर कंसंट्रेशन से पढ़ता है, वो ज्यादा आउटपुट पाता है उन स्टूडेंट्स से जो 6 घंटे किताब खोले बैठे रहते हैं, लेकिन हर 5 मिनट में माइंड कहीं और चला जाता है। लेकिन सवाल ये है कि कंसंट्रेशन इतनी बार क्यों टूट जाती है? दरअसल माइंड की नेचुरल टेंडेंसी ही है भटकना। ऊपर से हैबिट्स जैसे हर 5 मिनट में फोन चेक करना, मल्टीटास्किंग करना और ओवरथिंकिंग करना माइंड को और रेस्टलेस बना देते हैं। इसी वजह से हम प्रेजेंट मोमेंट पर टिक नहीं पाते। कभी फ्यूचर की चिंता, कभी पास्ट की यादें, कभी इंस्टेंट एंटरटेनमेंट का लालच, ये सब मिलकर हमारी कंसंट्रेशन को कमजोर कर देते हैं। ऑब्स्टेकल्स तो बहुत हैं, फैटीग, स्ट्रेस, लेजीनेस, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, ये सब फोकस के दुश्मन हैं। लेकिन हर ऑब्स्टेकल का सॉल्यूशन भी है। अगर बॉडी थकी हुई है तो प्रॉपर रेस्ट और शॉर्ट ब्रेक्स जरूरी हैं। स्ट्रेस है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज और जर्नलिंग माइंड को हल्का कर देते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन है तो छोटे स्टेप्स लीजिए, बस 5 मिनट का काम करने का प्रॉमिस कीजिए और देखिए कैसे वो बढ़ता जाता है। सबसे बड़ा स्टेप है फोन और सोशल मीडिया को कंट्रोल करना। पढ़ाई या काम के समय फोन को साइलेंट पर रखिए या किसी दूसरे कमरे में छोड़ दीजिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए पोमोडोरो टेक्निक यूज कीजिए, 25 मिनट प्योर फोकस और फिर 5 मिनट का ब्रेक। साथ ही हेल्थी फूड, पानी और डेली वॉक जैसे छोटे लाइफस्टाइल हैबिट्स आपके फोकस को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की। जब आप इसे रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी मेमोरी शार्प हो जाती है, इंफॉर्मेशन जल्दी अब्जॉर्ब होती है और लंबे समय तक याद रहती है। कंसंट्रेशन कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है, क्योंकि हर बार जब आप किसी काम को सक्सेसफुली पूरा करते हैं, तो एक सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड होता है। यही ट्रस्ट धीरे धीरे आपको फियरलेस बनाता है। डीप कंसंट्रेशन किसी भी फील्ड में मास्टरी का रास्ता है। चाहे म्यूजिक हो, स्पोर्ट्स हो या करियर, एक्सपर्ट वही बनता है जो सालों तक एक चीज पर लगातार ध्यान लगा पाता है। इसके अलावा कंसंट्रेशन आपके लाइफ डिसीजंस को भी क्लियर कर देता है। कंफ्यूज्ड माइंड धीरे धीरे फोकस्ड माइंड में बदल जाता है और आपकी लाइफ मीनिंगफुल डायरेक्शन पकड़ लेती है। और सबसे सुंदर फायदा यह है कि कंसंट्रेशन इनर पीस लाता है। जब माइंड काल्म होता है, तो स्ट्रेस और एंजाइटी नेचुरली कम हो जाते हैं और आप इमोशनली स्टेबल बनते हैं। अब आखिरी सवाल, आपके लिए इसका पहला स्टेप क्या है? सिर्फ सुन लेने से लाइफ नहीं बदलेगी, कंसंट्रेशन को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो मैं आपको चैलेंज देता हूं,
आज ही 5 मिनट निकालकर किसी एक चीज पर ध्यान लगाइए। ये आपकी किताब हो सकती है, आपकी सांस या एक सिंपल कैंडल फ्लेम। माइंड भटकेगा, लेकिन हर बार उसे जेंटली वापस लाइए। यही असली प्रैक्टिस है। अगर आप ये छोटे छोटे स्टेप्स रोज करते रहे, तो कुछ ही हफ्तों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपका माइंड सच में लेजर की तरह काम करने लगा है। और याद रखिए, जिसने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, उसने अपनी पूरी लाइफ को कंट्रोल कर लिया। तो दोस्तों, द पावर ऑफ कंसंट्रेशन के बारे में आज हमने बात की। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर एक नई उमंग और नए जोश के साथ अगली वीडियो की शुरुआत होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।